सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, या तो 4 मार्क का आएगा आंसर इन ब्रीफ, या तो 5 मार्क का अटेम्प्ट द फॉलोइंग। लेकिन मुझे लगता है 4 मार्क का आएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिया है आपका। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वातावरण के बजाय प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है ना। सो जो हवा पानी ये सब एनवायरनमेंट के दायरे में आता है। अब बिजनेस क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्रूड ऑयल निकलता है ना जमीन के नीचे से, वो निकालता है, ठीक है। फिर आप ये ले लो एग्जांपल, पेड़ जंगल काटे जाते हैं या पेड़ काटे जाते हैं पेपर के लिए। आप लेटेक्स, जो केरला में रबर के लिए लेटेक्स जो पेड़ से निकलता है, रबर निकालते हो। तो अब जब मिनरल वाटर की कंपनीज पानी वाटर जमीन के नीचे से निकालते हैं, ठीक है। फिर पेड़ पौधे, स्पाइसेस, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है स्पाइसेस में। तो मैंगोज जो है, आई थिंक वी आर वर्ल्ड नंबर 1। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फूल तो खिला, लेकिन मैंगो नहीं बन पाया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो फूल सीधा गिर गया। दिक्कत यह है कि इस साल मतलब 2022 में 8% आई थिंक गेहूं और चावल का प्रोडक्शन कम हुआ था, बारिश का इरेगुलरिटी की वजह से। तो बिजनेस जब रॉ मटेरियल निकालता है, एक्सट्रैक्शन, तो उस पे वापस भरपाई करने के लिए क्या किया जाए उसके बिजनेस को पता होना चाहिए। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसर्च बताता है कि 1/3 ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो निकलता है वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं है। आप देखो कई बार जो वीट गेहूं खुले में रखे जाते हैं, चूहे वातावरण खराब कर देता है, ठीक है। और जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, तो देखो आज भारत में 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में मौजूद है, ठीक है। अभी चल रहा है ई व्हीकल सब लोग खरीद रहे हैं। 8 साल रुक जाना, 8 साल बाद ये जो बैटरीज है जो निकलेंगे, खराब बैटरीज, और जो जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उस पर देश पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका से 2 शिप लोड भर के कंप्यूटर वेस्ट है ना, वो इंडिया में आए थे। इंडिया ने उनको लाखों करोड़ों रुपए दिए थे। आई थिंक गोवा साइड कहीं पे आए थे। जब पता चला तो हल्ला हुआ था, तो वापस भेज दिया गया था। भैया आप इलेक्ट्रिक वेस्ट इंडिया में करोगे, पूरा वातावरण लोगों का हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो बिजनेस का इन सब के प्रति जबरदस्त जवाबदारी है, क्योंकि ये सब वातावरण को इम्पैक्ट डालता है। जो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है, यही तो है। आप हजार्डस वेस्ट, अच्छा, आप मेडिकल वेस्ट, या जो है, क्यों मेडिकल के लिए अलग से गाड़ी आती है वो जो वेस्ट लेके जाती है। ऐसा भी देखा गया, इनफैक्ट हमारे बिल्डिंग में बीच में गलती से किसी ने कुछ इंजेक्शन या ऐसी कुछ दवाई का सैशे बाहर रख दिए, तो कमेंट आया था, ये भाई इंडस्ट्री मेडिकल वेस्ट है, ऐसे बाहर रखना बहुत हैजार्डस है, रिस्की है, ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, वो आई थिंक मशीन के गलती बोलते, लेकिन वो ह्यूमन एरर होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। आपका चेरनोबिल, उस पे तो आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना था चेरनोबिल में जो हुआ था न्यूक्लियर डिजास्टर। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी 80s में हुआ था, आज 40 साल हुए, फिर भी लोगों को असर होता है उसका। कितने लोग मरे, मरने के बाद जो बचे, कितने लोग कैंसर से प्रभावित हुए। सो जो बिजनेस का वातावरण पे क्या क्या असर होता है, हम एक एक करके देखेंगे। एयर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री धुआं छोड़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण में से एक है, क्योंकि गाड़ियां धुआं करती है, वो बड़ा कारण है। वाटर पोल्यूशन, लोग अपने केमिकल इंडस्ट्री खास करके जो अपना केमिकल पानी में बह देती है। साउंड पोल्यूशन, जो आवाज मशीनें करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज,
ये ब्रेन पे असर करेगा, अपने सेल्स पे असर करता है। इसका रिसर्च मुझे तो पता नहीं, बट हुआ रहेगा और होना जरूरी भी है। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बिजनेस को भी बेनिफिट करता है, ताकि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, आखिर आप लोगों का, कस्टमर का, एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचा रहे हो ना। तो वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जामनगर प्लांट, ये लोग समुद्र से पानी लाते हैं, सी वाटर, उसको डीसलाइनेट करते हैं, नमक हटा देते हैं। वो पानी फैक्ट्री में यूज होता है, जो बेसिन में यूज होता है ना हाथ धोने के लिए, फिर उसको वापस से रिसाइकल करके, फिल्टर करके पौधों में, गार्डन में डाला जाता है। देखो कितना मस्त काम कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो एक जवाबदारी है कंपनी की कि रिडक्शन, आप रिड्यूस करो। नए मशीन्स अभी अगले साल, ये साल 2023 आज ही है, 1 जनवरी, टू व्हीलर में होंडा, जो न्यूज आ रहा है 7G हाइब्रिड ला रहा है। अब ये हाइब्रिड क्या काम करेगा, न्यूज आ रहा है ना अभी, कि आप सिग्नल में खड़े हो, ठीक है। आजकल के जो हाइब्रिड गाड़ियां क्या करते हैं, आपका इंजन चल रहा है, मतलब आपका पेट्रोल जल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इंजन जो आपका चल रहा है सिग्नल में, वो शिफ्ट हो जाता है बैटरी में, ठीक है। बैटरी से तो आपको गाड़ी माइलेज ज्यादा देती है, पोल्यूशन कम होता है, पेट्रोल उतना खपत कम होता है देश का। तो टू व्हीलर में भी हाइब्रिड आ जाएगा कि पेट्रोल, जब आप सिग्नल में रुके हो, एक होता है माइल्ड हाइब्रिड, एक फुल हाइब्रिड। ये सिग्नल में सेमी हाइब्रिड बोलते हैं शायद, या हाफ हाइब्रिड। और फुल हाइब्रिड मतलब हाईवे में आपका बैटरी में शिफ्ट हो जाएगा गाड़ी, इंजन मतलब उतना पेट्रोल की खपत कम होगी। इससे तो आजकल के हाइब्रिड गाड़ियां 25-28 तक माइलेज देते हैं। सो इसके 4R बोल रहे हैं, आप अपना रिड्यूस करो पोल्यूशन, ठीक है, और रीयूज करो। जैसे मोबाइल बैटरीज ले लो, रीयूज हो जाते हैं। रिसाइकल करो, मैंने रिलायंस का एग्जांपल लो। रिकवरी, जो वेस्ट हुआ है उसको रिकवर करो। वेस्ट रिडक्शन इज द प्रेफरेबल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, पहले नॉर्मल ट्यूबलाइट्स आते थे, फिर एलसीडी आए, फिर प्लाज्मा आए, आजकल एलईडी का जमाना है। सबसे कम, पहले आपके ट्यूबलाइट्स जो थे ना, ट्यूबलाइट्स, वो 40 वॉट्स के आते थे, आजकल 20 वॉट्स में काम हो जाता है। 20 वॉट सेविंग हुआ ना। तो यही तो सब है। आप वेस्ट रिडक्शन कम से कम करो। इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसको रीयूज करने की कोशिश करो। जैसे कि स्टील कंपनीज में कुछ स्क्रैप निकलता है, उसको रीयूज आप करोगे, ठीक है। कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल में जो वेस्ट निकलते हैं, वो चारा के तौर पर या जानवरों को दे दिया जाए, मतलब वेस्ट नहीं के बराबर हो। मुझे लगता है सबसे बेस्ट वेस्ट कौन से मैंने सुना था, इटली का या सिंगापुर किसी का तो सुना था। ये लोग पूरा वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। रिसाइकल, बैटरीज में रिसाइकल होता है, कितना अच्छा। पुराने मोबाइल फोन्स देके उसके कुछ रीयूज कर सकते हो, वो रीयूज करो। और मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, जैसे कि उसमें कुछ मेटल रहेगा, कुछ गोल्ड चीजें हैं, कुछ चीजें आप रिकवर करो, ताकि नया लेने के बजाय आप रिसाइकल करो और वेस्ट रिड्यूस कर सको। कितना अच्छा काम है जो देश के लिए होता है। आगे चलकर ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग ये कम नहीं होना है, यहाँ से वो बढ़ेगा ही। आप स्पीड कम कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का, ये टेक्निक्स यूज करके। नहीं तो वर्ल्ड जरूरत से ज्यादा, समय से पहले गर्म हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट जनरेशन बीमार भी जल्दी पड़ रहा है। समुद्र के लहरें भी, तूफान, सी ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, बारिश उग्र हो जाता है, ठंडी बहुत कम समय के लिए रहता है, गर्मी ज्यादा समय की और एक्सट्रीम हीट रहता है। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।